नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था माँ कात्यायनी के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ कालरात्रि के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर काल का अर्थ है मृत्यु, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार है। अतः माँ कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है तथा अज्ञात का नाश करती है। कालरात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी पूजा जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी 3 आंखें हैं और वह जब सांस लेती हैं तो उनके नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि को शुभकर्णी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। कालरात्रि माँ बहुत ही दयालु हैं। वह भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश नहीं है, वह माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करे। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, वह महासप्तमी के दिन सहस्त्रार्थ चक्र का भेद करते हैं। सहस्त्रार्थ चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेघा शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं और स्मरण शक्ति, एकाग्र और बुद्धि के प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियां हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजित देवी स्मरण करने लगे। देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्मृति करने लगे। जब देवता स्मृति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर में प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग में निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी स्मृति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों को भेजा, जिनका नाम चंड और मुंड था। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा होगा। युद्ध के क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडा अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भस्म करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुई महादेव का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको माँ ने भस्म कर लिया और रक्त को पीती गई।
उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्रबाण आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदिशक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती है और क्रूरता को समाप्त कर देती है। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती है। आइए जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि कर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, गंध और पुष्प चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद कालरात्रि माँ के मंत्रों का जप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं यह भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर मुझे कथा बताने में कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा प्रार्थी।